कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। रोशन भारत में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे सिवान जिले के रघुनाथपुर विधानसभा का। आखिर इस विधानसभा का जो चर्चा इतना जोरों से क्यों चल रहा है, आखिर ये विधानसभा चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि यहाँ से 2 बार के विधायक रहे हरिशंकर यादव इस बार आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़ते नहीं दिखाई देंगे। दरअसल ये कोई मामला नया नहीं है कि कोई विधायक वर्तमान में हो और उसकी टिकट कट जाए और वो अपने ही सीट से चुनाव लड़ता नहीं दिखाई दे। मगर ऐसा भी नहीं है कि हरिशंकर यादव का टिकट कटने वाला है। दरअसल इस विधानसभा में एक नए चेहरे को आरजेडी के टिकट से मैदान में उतारा जा रहा है, या यूं माना जाए कि उस प्रत्याशी ने खुद ये फैसला किया है कि मैं रघुनाथपुर विधानसभा से ही आगामी बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा। दरअसल ये एक ऐसे शख्स का अपना फैसला है जो कि किसी टिकट और पार्टी का मोहताज नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ सिवान से लगातार 4 बार के सांसद रहे और अपने जीवन का राजनीतिक सफ़र जो है वो निर्दलीय विधायक बन के जीरा देवी से शुरुआत करने वाले मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के पुत्र ओसामा साहब इस बार आगामी विधानसभा का चुनाव रघुनाथपुर से लड़ेंगे और वो अपने राजनीतिक सफ़र का शुरुआत करेंगे। तो आखिर रघुनाथपुर विधानसभा ही क्यों चुना गया। दरअसल मैं बात करूं तो हिना साहब ने लोकसभा का चुनाव सिवान से लड़ा, मगर वो अभी तक जीत नहीं पाई। दरअसल रघुनाथपुर विधानसभा से वो अभी तक कभी हारी नहीं है, क्योंकि रघुनाथपुर ने उन्हें खुलकर सपोर्ट किया। रघुनाथपुर विधानसभा की अगर जातीय समीकरण की बात करें तो वहाँ पे ब्राह्मण और राजपूत की भी संख्या काफ़ी अच्छी मानी जाती है। यादव और मुस्लिम की संख्या वहाँ पे काफ़ी अच्छी है। दरअसल ये सारे समीकरण का गठजोड़ लेकर के आरजेडी ने ओसामा साहब को रघुनाथपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। अब ये देखना होगा कि वहाँ की जो जनता है ओसामा साहब को कितना सपोर्ट करती है, अपना वोट देती है। हालांकि रघुनाथपुर विधानसभा आरजेडी के लिए काफ़ी सुरक्षित सीट माना जाता है, क्योंकि वहाँ से 2 बार के विधायक हरिशंकर यादव रहे और वर्तमान में भी वो अभी विधायक हैं। दरअसल ये चुनाव यूं ही आसान होने वाला नहीं है, क्योंकि एक तरफ जहां ओसामा साहब हैं जिनके पीछे शहाबुद्दीन साहब की राजनीतिक विरासत है, तो दूसरी तरफ हम बात करें तो खान ब्रदर्स सिवान में काफ़ी चर्चित हैं और खान ब्रदर्स ने हाल ही में अभी एलजेपी रामविलास को ज्वाइन किया है। तो ऐसा माना जा रहा है कि अगर एक तरफ आरजेडी ओसामा साहब को मैदान में उतारती है तो दूसरी तरफ एलजेपी रामविलास पासवान के पार्टी से चिराग ब्रदर्स को वहां से मैदान में उतार सकते हैं। तो दोनों जब आएंगे, एक आरजेडी से और एक एलजेपी से, तो वहाँ पे लड़ाई काफ़ी दिलचस्प होगा। अगर पिछले बार का चुनाव का समीकरण देखें तो वहाँ से हरिशंकर यादव ने चुनाव जीता। हरिशंकर यादव ने वहाँ से एलजेपी से मनोज सिंह को हराया और वहाँ से जेडीयू जो है तीसरे स्थान पर रही। जेडीयू से वहाँ से राजेश्वर चौहान चुनाव लड़े थे और वहाँ से तीसरे स्थान पे थे। मगर इस बार समीकरण थोड़ा उलट है, क्योंकि इस बार जेडीयू और बीजेपी दोनों गठबंधन में है, तो वहाँ से एनडीए की तरफ से कोई एक ही उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। तो अगर ये सीट आल एलजेपी रामविलास पासवान के पार्टी को जाती है तो ये निश्चित माना जा रहा है कि वहाँ से खान ब्रदर्स का चुनाव लड़ना तय है। तो दूसरी तरफ ओसामा साहब का चुनाव लड़ना तय है। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह से वर्तमान सिवान सदर के विधायक और पूर्व विधानसभा के स्पीकर अवध बिहारी चौधरी और हरिशंकर यादव ने ओसामा साहब को पगड़ी बांध करके ये बताया कि आपको रघुनाथपुर विधानसभा का जिम्मेवारी सौंपा जा रहा है और रघुनाथपुर की जनता आपके राजनीतिक सफ़र का साथी बनेगी। और आप तो वहाँ पे आरजेडी ने पिछली बार 67,000 वोट लाए हरिशंकर यादव। अगर इसका परसेंटेज निकाले तो 44% वहाँ से हरिशंकर यादव ने वोट लिया और वो चुनाव जीत गए। तो वहीं दूसरी तरफ मनोज सिंह ने
वहाँ पे 32.3% वोट ला करके दूसरे स्थान पर रहे और उन्हें 49,792 वोट मिला। राजेश्वर चौहान जेडीयू से, वहाँ पे उनको 26,162 वोट मिला और वो वहाँ पे 17% वोट उनको प्राप्त हुआ। तो यह आंकड़ा काफ़ी दिलचस्प है। अगर एक तरफ एमवाई समीकरण काम करता है तो वहाँ दूसरे तरफ राजपूत और ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या भी काफ़ी अच्छी है। तो एनडीए और इंडिया गठबंधन वहाँ पे काफ़ी मजबूत स्थिति में है। तो अब देखना होगा कि आखिर इस सब राजनीतिक चक्रव्यूह को ओसामा साहब किस तरह से पार पाते हैं। ये किसी भी पार्टी के लिए और किसी भी नेता के लिए पहला चुनाव आसान नहीं होता है। अब